अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हस्बे मामूल शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे चैनल के तलाश हक़ के चैनल में तशरीफ़ रखते हैं, तो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ईमान अफरोज़ वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं वो नाज़रीन को सुनाएं। ये डॉक्टर साहब उकाड़ा कैंट का वाक़या है कि उकाड़ा कैंट में मेरी जब ट्रांसफ़र हुई जी, तो मैं वहाँ से एक दूसरी उकाड़ा कैंट के साथ ही एक स्टॉप है, बस स्टॉप है, गैम्बर अड्डा उसका नाम है, गैम्बर अड्डे के नाम से वो मशहूर है। तो मैं दरअसल मेरी रिहाइश उकाड़ा कैंट में थी, तो वहाँ पे मैं जाता था इसलिए बाकायदगी से कि वहाँ एक नाई था। तो वो नाई के पास मैं हजामत के लिए हर हफ्ते जाना और उसके पास अखबार होनी, फिर अखबार पढ़ना, या वहाँ कोई लोग बैठे हैं। वो बाज़ दफ़ा आपको पता है कि वो नाई जो हैं वो ख़ुद भी कई हंसी मजाक की बातें सुनाते रहते हैं। तो वहाँ बातें इस तरह चलती रहीं। तो मुझे उन्होंने ये पूछना अक्सर कि अच्छा जी आप तो अहमदी हजरात हैं, तो फिर अहमदियों का क्या अकीदा है वगैरह वगैरह। तो वो मैं कोई ना कोई जब भी जाना तो उनको अहमदियत के बारे में कोई ना कोई बात मैं सुना देता था। तो वो दिल में, वो चूँकि खुद बेचारा अनपढ़ी था आदमी, तो वो दिल में शायद उसने ये सोचा कि अच्छा ये तो कोई पढ़ा लिखा आदमी लगता है कि जो जब भी आता है तो कोई ना कोई ये कुरान हदीस की बात या कोई समझ की बात, सच्चाई की बात सुना के जाता है। तो चलो ये तो पढ़ा लिखा बंदा है, हमें यहाँ पे इसके आने से पहले कोई पढ़ा लिखा बंदा यहाँ बिठाना चाहिए जो इसके साथ आगे से बात कर सके। अब ये बात जो है हमारे ज़हन में नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता था कि कोई उन्होंने इस किस्म की तैयारी की। तो उन्होंने एक अहले हदीस जो मौलवी बहुत हमारे सख्त मुखालिफ था और बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, वो उन्होंने उस दिन उस जगह पे बैठाया हुआ था, उस मोची की दुकान पे। तो इसी तरह मैं तो जाके बैठा, तो मेरे साथ एक और दूसरे अहमदी दोस्त भी थे और उनके पास एक गन भी थी। वो डार्क शूटर थे। दरअसल एयरपोर्ट जो वहाँ का इलाका है तो उसकी वजह से ना वहाँ पे वो डार्क शूटर भी एक रखते हैं कि जो करीब करीब कोई जानवर या कुत्ते आते हैं तो वो मारने के लिए। तो वो वैसे लोग थोड़े थोड़े सहमे थे कि अच्छा ये दो बंदे, एक अहमदी मौलवी है लेकिन दूसरे के पास गन भी है। तो बहरहाल ये वाक़या वहाँ इस तरह फिर कुछ हमारा तारफ़ भी, उन्होंने कहा ये अहमदी मौलवी है। तो जब मौलवी को ये पता चला कि अहमदी मौलवी है तो उन्होंने कहा ओहो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इनको तो भुट्टो ने काफिर करार दिया हुआ है, इनके साथ तो बात करना जो है वो बड़ा कुफर है और कुफर वालों के साथ हमारा बात करना कोई किसी किस्म का बनता ही नहीं। तो इनको यहाँ बैठने की इजाज़त कैसे दी किसी ने? अच्छा। तो वो नाई कहने लगा जी ये तो अपना हजामत कराने बेचारे आते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई इन्होंने कभी ऐसी कोई बात जो दिल को बुरी लगती हो कभी की नहीं है, ये तो हमें हमेशा नसीहत की बातें, अच्छी बातें सुना के जाए। नहीं 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 नहीं, ये तो आपको गलत फहमी, इनको तो इनका से साथ तो हमारा बोलना चालना बंद है, तो आपने इनको कैसे यहाँ बिठा लिया? अच्छा। बहरहाल उसने कुफर की जो गर्दान है ना वो चंगी लंबी चौड़ी की और हमारे खिलाफ कोई लम्बे चौड़े वहाँ कहानियाँ मतलब की वो इस तरह की। तो फिर लोग ज़ाहिर नाई की दुकान पे लोग फिर इकट्ठे भी होते हैं। तो वहाँ 15-20 आदमी वो दुकान पे इकट्ठे हो गए। अच्छा। तो मैं भी थोड़ा सा, मैं भी ख्याल आया कि यार कोई ये हंगामा ही ना खड़ा करें, तो यहाँ से अब तरीके से हमें फसाद की कोई बात ना हो जाए, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसी जगह से अवॉइड करें जहाँ के खुदा न खास्ता वो कोई सिर्फ फितना करने वाले बात हो, तो वहाँ से हम अवॉइड करें। तो मैंने ये सोचा कि भी इनसे सलाम करके तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो अपने साथी बिशारत साहब उनका नाम था, मैंने कहा अच्छा बिशारत साहब अब हम इनसे सबसे सलाम करते हैं तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा मौलवी साहब, अगर आपका ये कुफर की गर्दान करने से और काफर काफर कहने से अगर आपका मन भर गया है और आपने कोई मज़ीद इस किस्म की बात नहीं करनी, तो फिर आप हमें इजाज़त दें कि हम यहाँ से अपने घर चले जाए।
ठीक है। तो कहने लगे अस्तगफुरुल्लाह, असी ते तुहानू अगे ही कहने कि दफा हो तुसी। हमने कब कहना कि आओ जी बैठो तुसी। आओ जी बैठो। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले तो मौलवी साहब से अस्सलाम वालेकुम उठ के इस तरह अस्सलाम वालेकुम मुसाफा करने की कोशिश, अस्तगफुरुल्लाह, हमें तो मना है, हमने तो सलाम नहीं करना। अच्छा, जो दूसरे आगे साथ बैठे थे 15-20 आदमी, मैंने सब के साथ हाथ मिलाया, सब ने मेरे साथ हाथ मिलाया। अच्छा, अस्सलाम, हाँ जी, मैं सारा इस तरह फिरता रहा, काफी इतना बड़ा कमरा था, तो मैंने सब के साथ इस तरह अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सब के साथ मुसाफा किया, और सब ने बड़े खुश होके सब ने मुसाफा आगे से किया। मौलवी ने नहीं किया? मौलवी ने नहीं किया, सिर्फ मौलवी ने नहीं किया। हाँ, तो मैं और बिशारा साहब ये कार्रवाई करने के बाद हम अपने घर आ गए। अब हम अपने घर आ गए आराम से। वो मेरा ख्याल है जो इतवार का दिन था या कौन सा दिन था, तो अगले दिन मैंने देखा कि 9-10 बजे 11 बजे का टाइम है, हम नाश्ता करके तो थोड़ा बाहर निकलना ही था, तो दरवाज़ा खटका, मैंने बाहर जाके देखा तो वो नाई बेचारा बाहर खड़ा है। अच्छा, वही नाई जिसके पास मौलवी साहब ने ये गालियाँ दी। हाँ, तो वो नाई आके कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब। तो कहने लगे जी मैं आपसे माजरत करने के लिए आया हूँ कि कल जो वाकया वहाँ मौलवी साहब की इन्हें ये नमूना बुरा नमूना दिखाया है, तो एक जो उसने गालियाँ निकाली, हमें तो कतन पता पूरा नहीं था कि ये काफर काफर, बजाय इसके कि काफर काफर कहते, कोई नसीहत की बात, कोई दलील की बात करते तो चलो हमें भी समझ आ जाती। तो उन्होंने तो सिर्फ कुफाए कुफर के था और कोई कहा ही कुछ नहीं, तो उनके कुफर की तो हमें समझ आ गई थी। लेकिन साथ ही आपके इस्लाम की भी हमें समझ आ गई। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपने कुफर का सबूत दे दिया कि आपने अस्सलाम वालेकुम रसूल का सलाम कहा, और उन्होंने कहा अस्तगफुरुल्लाह। उसने कमाल कुफर का अपना नमूना दिखा दिया। तो लेकिन इसके बावजूद आपने फिर हर एक से मुसाफा किया, और हर बंदे ने आपके साथ वालेकुम सलाम का हर मुसाफा भी किया। तो मौलवी वो नाई कहने लगा मैं आज एक तो आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि ये मेरी गलती थी कि मुझे नहीं पता था कि ये मौलवी इतनी गलत इश्तियाल अंगेजी वहाँ करेगा, गिरा हुआ है अखलाक से गिरा, तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी, मैंने आपको ये बात खुशखबरी सुनानी थी कि अगर आप किसी को किताबें भी पढ़ा दें तो इतनी जल्दी आपके इस्लाम की उनको समझ नहीं आनी, नहीं यार। जितनी आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम पहुंचाने पर और उनके साथ मुसाफा करने के नतीजे में 20 आदमियों के दिल आपने जीते, और वो हम में से हर एक ने देख लिया कि ये वो आदमी है जिसको काफर कहा गया है, और वो रसूल का सलाम हर एक से हाथ मिला के मुसाफे से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आपकी अहमदियत का सबूत है, ये आपके इस्लाम की सच्चाई का सबूत है कि लोग आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं है। आपका इस्लाम जो है वो असल इस्लाम है, और जो मौलवी का इस्लाम है वो तो खैर लोगों ने देख ही लिया। तो वो कहने लगे कि ये बात मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि ये असल इस्लाम है कि लोग गालियां दें और आप उनसे प्यार करें। क्या बात। लोग अगर गालियां दें तो आप उन पर सलाम भेजें। ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका ये नमूना है, लेकिन दिखा सिर्फ अहमदी सकते हैं। तो वाह जी वाह रफी साहब, आपने वो नमूना दिखाया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह करते थे। लोग गालियां देते थे, वो उनको दुआएं देते थे, और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी हमें यही नसीब की है, गालियां सुनकर दुआ दो, पा के दो का आराम दो, किबर की आदत जो देखो तुम दिखाओ इंसार। यही इस्लाम है, यही अहमदियत है, यही हकीकी इस्लाम है। असल में मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यही हमें सिखाने आए थे कि उन मौलवियों के पास इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये है कि गालियां सुन के दुआ दो। तो जो अहमदियत अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया इसका नमूना दिखा रही है। अल्लाह ताला सब सुनने वालों को हक की तलाश में मदद करे, और ये बातें सुनाने वालों पर भी अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल करम फरमाए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शेख साहब की उम्र को दराज करे और इनके कामों में बरकत दे। नाज़रीन, फिर इंशाअल्लाह इन बाकी दूसरी वीडियो में बाकी बातें भी बताई जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।